मंदन मास्टर्स आम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, रोज की भांति आज भी नई मास्टर हमारे साथ आज अर्चना मैम जुड़ी हैं, तो अर्चना मैम का हम वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज जो मैम लेकर आई हैं वो थॉट की पावर हम सबके साथ लेकर आई हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं वो बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच हमारी प्यारी मास्टर अर्चना मैम आई हैं, तो हम अर्चना मैम का वेलकम करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि अपने इस प्लेटफॉर्म में आकर के आप अपने ज्ञान से और ध्यान से हम साझा करें। दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना है, दोस्तों यदि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान के साथ मेहनत करने की जरूरत है। तो ध्यान के साथ मेहनत करने की जरूरत हमें कौन सिखाता है दोस्तों? हमारा ध्यान। तो चलिए अर्चना मैम का हम वेलकम करते हैं। मैम आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हमें साझा। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। वंदन मैम, वेलकम वेलकम टू। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच नेहा जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और बहुत अच्छा आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें ध्यान करना है और हमें अगर जिंदगी में सफल होना है तो ध्यान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान एक ऐसी संपत्ति है जो हमारे साथ, हमारी असली संपत्ति हमारा ध्यान साधना ही है। बाकी सारी संपत्ति यहीं रह जाती है। एक ही संपत्ति हमारी है जो अपनी है, वो है हमारी ध्यान साधना। तो फ्रेंड्स, हम अब ध्यान की ओर चलेंगे। तो सभी लोग अपने कमरे की रोशनी जितना कम हो सके कम कर लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि ध्यान के दौरान हमारे गले में कोई खराश ना हो। और जो लोग चश्मे पहने हैं अपना चश्मा उतार लीजिए। मैम पहले मेडिटेशन ही कराएंगे, बाद में कराएंगे ना थॉट पावर को। जी जी, ओके मैम। पहले ध्यान फिर ज्ञान। ओके मैम, थैंक मैम म्यूजिक हम प्ले करें या? हाँ हाँ, म्यूजिक आप प्ले कर देना। हाँ। म्यूजिक आप प्ले कर। तो सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट में हो गए मैम। मैम म्यूट में हो गए आप शायद। मैम म्यूट में हो। अर्चना मैम। मैम म्यूट में हो। मैम को समझ नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं जा रही क्या? मैम म्यूट म्यूट म्यूट। सॉरी फ्रेंड्स, मैं म्यूट में थी। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। जो लोग आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं आलती पालती मार कर बैठ जाएं। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो पैरों को इस प्रकार से क्रॉस कर लें, उंगलियों को एक दूसरे को फंसाकर गोद में रख लें और आंखें बिल्कुल बंद। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कृपया कोई भी आंखें ना खोले। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरा ढीला छोड़ दे। अब अपने मन को नासिका की तरफ लेकर आए और अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करें। देखिए सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। एक एक सांस को पूरी जागरूकता के साथ अवलोकन कीजिए।
हर अंदर जाती हुई सांस आपके लिए सुख और शांति लेकर आ रही है और बाहर जाती हुई सांसें आपके सारे दुखों, सारी परेशानियों को बाहर लेकर जा रही है।
अपनी एक एक सांस पे जागरूकता बनाए रखें माय डियर फ्रेंड्स। विचार आएंगे, जाएंगे, हमें विचारों के पीछे नहीं भागना है। अपने मन को सांसों के ऊपर लेकर आए, एक एक सांस को पूरी जागरूकता के साथ देखते जाए।
अपने एक एक सांस के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स, और ध्यान में गहरे और गहरे उतरते जाएं। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ हमारे भीतर ही है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, वो ईश्वर हमारे अंदर ही है, और उनसे मिलने का, उन तक पहुंचने का जरिया है हमारी सांसें, वो रास्ता है हमारी सांसें। अपनी एक एक सांस के साथ पूरी जागरूकता के साथ बने रहें माय डियर फ्रेंड्स।
अपने मन को सांसों के ऊपर लेकर आए माय डियर फ्रेंड्स, और ध्यान में गहरे और गहरे उतरते जाएं। अपनी सांसों के साथ दोस्ती, अपनी सांसों के साथ मस्ती। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी सांसें हैं। एक एक सांस के साथ जुड़े रहें। एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना अंदर जाने ना पाए।
जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी लेवल, हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ती जाएगी। इस भौतिक शरीर में रहते हुए जितना ज़्यादा ध्यान कर सकें, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, उतना ज़्यादा आप अपने आप को वो उपहार दे पाएँगे। ध्यान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। हमें ये कीमती मानव जन्म ध्यान के लिए ही मिला है।
भौतिक शरीर में रहते हुए जितना ज्यादा आप ध्यान कर सकें उतना ही अच्छा है। एक दिन तो सब कुछ छोड़कर जाना ही है हमें, क्योंकि ये हमारा असली घर नहीं है। हम इस पृथ्वी को, इस पाठशाला को, इस स्कूल को अपना असली घर मान बैठे हैं। हमारा ये असली घर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमें अपने असली घर जाना है और उसके लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत ऊर्जा बढ़ाना है। अपने एक एक सांस के साथ बने रहें। आखिरी 10 मिनट। अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी 5 मिनट।
अपने इस ध्यान के अनुभव संजोते हुए अपने शरीर में वापस आएंगे। पूरा समय लेते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं। पूरा समय लेते हुए अपने शरीर में वापस आ जाएं। बिना आँख खोले हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हृदय स्थान पर रखें और ब्रह्मांड के कण कण का धन्यवाद करते हुए हमारे प्रिय पितामह पत्री सर का धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए अपने पूरे परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए अपने इस सुंदर शरीर रूपी मंदिर का धन्यवाद करते हुए इस ग्रुप के सारे सदस्यों का धन्यवाद करते हुए जिनकी वजह से इतना सुंदर ग्रुप ऊर्जा क्रिएट हुआ, उसके लिए सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सुंदर, बहुत डीप ध्यान। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक तो दोस्तों, अभी तक हमने ध्यान किया। अब हम मैम के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगी। मैम हमारे साथ। मैम रिकॉर्डिंग दोबारा से कर दीजिए। नहीं, इसी में कंटिन्यू करें। इसी में हाँ ठीक है हाँ। हम्म। जी। ओवर टू यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है वो है थॉट पावर, हमारे विचारों की शक्ति। 1 मिनट में मास्टर, जब तक मैम आती है हम लोग वैसे ध्यान में बैठ जाएंगे। उसी ध्यान की एनर्जी के साथ रहेंगे मास्टर्स। अपने इन कोमल सांसों के साथ ही बने रहेंगे।
Last 2 minute, masters. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you, masters. Thank you. सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आज का टॉपिक है थॉट पावर, मतलब विचारों की शक्ति। तो आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, इतना सुंदर ज्ञान दिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जो हमारा विचार है, हमारा थॉट पावर है, हम वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका कितना महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम अपने जीवन के हम ही सृजनहार हैं, हम अपने जीवन के हम ही निर्माता हैं। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है, जो भी समस्या आती है, सब कुछ हमारे विचारों की वजह से होता है। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूकता कैसे आएगी, उसका माध्यम है ध्यान। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे अपने विचारों के प्रति, हम जागरूक होते जाएंगे। विचारों से, अपने विचारों से ही हम ऊपर चढ़ते हैं, अपने विचारों के द्वारा ही हम गिरते हैं। विचारों की शक्ति इतना पावरफुल है, जिसका कि जिसके बारे में कि हम जानते ही नहीं थे कि ये सच्चाई है। हमारा विचार ही हमारे जीवन को बनाता है। तो विचार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपका विचार गलत है, जैसे आपका इरादा गलत है, तो आप गलत की ओर जाओगे। अगर आपका इरादा पक्का है, आपका इरादा अच्छा है, आपका इरादा नेक है, तो आप ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे। आपका जैसा विचार रहेगा, जैसी भावना रहेगी, वैसे ही आपकी गति होगी। तो आप विचारों के पावर से कुछ भी कर सकते हो। विचारों की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। विचार इतना पावरफुल होता है कि विचार की शक्ति से आप पानी पे चल सकते हो। पानी पे चलना, जैसे आप जमीन पे चलना होता है, वैसे आप विचारों की शक्ति से आप पानी पे चल सकते हो। विचारों की शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो। जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हो, जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हो, वो कर सकते हो। जैसे हमारे पत्री सर, उनका एक विचार था, एक थॉट था कि पूरा जगत शाकाहार हो, पूरा जगत ध्यान का जगत हो। उनका विचार कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है? पूरा जगत ध्यान ही बन रहा है। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, ये हम लोग सब लोग महसूस कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का विचार जब इतना मैनिफेस्ट हो सकता है, तो अगर हम सबका विचार एक साथ सम्मिलित होकर के एक बन जाए, तो हम कितनी जल्दी उसको पावरफुल बना सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो विचारों की शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विचार, हमारे 4 प्रकार के विचार होते हैं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। और विचार, जो एक पहला होता है विनाशकारी विचार शैली, दूसरा होता है नकारात्मक विचार शैली, और तीसरा सकारात्मक विचार शैली, और चौथा जो होता है वो अद्भुत मिराकुलस विचार शैली। तो जो प्यारी विचार शैली है, ये कैसा होता है? जैसे मान लीजिए, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, पहली बार गाड़ी चला रहा है, तो उसके अंदर विचार आएगा, पता नहीं मैं चला पाऊंगा कि नहीं, जा तो रहा हूँ, चलाने के लिए तो जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं मैं कैसे चला पाऊंगी। तो इस प्रकार की जो विचार शैली है, उसको कहते हैं विनाशकारी विचार शैली। जब ऐसे विचार आपके आ रहे हैं, तो ये विचार कभी भी सक्सेस नहीं होता। आप जैसा सोच रहे हो, वैसा आपके साथ होना तय है। कोई ईश्वर नहीं कुछ कर रहा। हमें लगता है कि ईश्वर कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपका विचार ही आपके जीवन को बना रहा है। इसीलिए कभी भी नकारात्मक सोच अपने जीवन में आने नहीं दीजिए। जैसा आपका सोच रहेगा, वैसे ही आपका जीवन होगा। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आपका सोच, वैसा
वैसा आपका जीवन। तो अपनी सोच को सुधारना है। आप अगर ऐसा सोच करके गाड़ी चलाने जाओगे तो आपके साथ ये विनाशकारी विचार शैली है। अगर आपकी सोच ऐसे नकारात्मक सोच के साथ रहेगी तो आपके साथ परिणाम भी वैसे ही आएंगे। फिर हम कहेंगे अरे हमारे साथ तो ईश्वर ने बुरा कर दिया, हमारे साथ तो ईश्वर ने वैसा कर दिया। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, सब कुछ आप कर रहे हो अपने विचारों के द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। आप जैसा चाहे अपने जीवन को वैसा बना सकते हो। अब दूसरा हम आते हैं नकारात्मक विचार शैली। अब इसमें क्या है, इसमें है कि 50-50 रहेगा। चलो मैं पहुंच भी जाऊंगा, नहीं भी पहुंचूंगा, मैं सीख भी जाऊंगा गाड़ी चलाना, नहीं भी सीखूंगा। तो इस तरह नकारात्मक विचार शैली में 50-50 परसेंटेज है। मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन विनाशकारी विचार शैली में नकारात्मकता ज्यादा है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इस तरह का सोच होता है। तो उसमें नकारात्मक सोच ज्यादा रहता है। और जो इस तरह का सोच है जो जिसमें कि 50-50 कि कहीं अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इस तरह का भी विचार शैली अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी नकारात्मक सोच जुड़ी हुई है। जब नकारात्मक सोच जुड़ी हुई है तो दोनों हो भी सकता है, फिर उसमें 50-50 चांसेस है। अब हम तीसरे सोच पे आते हैं। तीसरा है सकारात्मक विचार शैली। सकारात्मक विचार शैली में है कि अगर कोई गाड़ी चलाने जा रहा है तो उसके अंदर ये सोच रहेगा, पहली बार गाड़ी चलाने जा रहा है, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक है कि मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा और मैं गाड़ी चलाना सीख के आऊंगा। अगर इस तरह की विचार शैली है, सकारात्मक विचार शैली है, तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। वो बिल्कुल सीखेगा, वो बिल्कुल करके आएगा। अगर उसको कोई बच्चे को भी हमें सकारात्मक विचार शैली सिखाना है। कभी भी अपने मुंह से नकारात्मक निकालना ही नहीं है। अगर बच्चे भी सोचेंगे नहीं इस बार मुझे रिजल्ट में अच्छा नंबर लाना है, मैं अच्छे अंकों से पास होऊंगा, इतना नंबर मुझे आना ही है और मैं लाके रहूंगा, इस तरह का विचार सकारात्मक विचार शैली है। और ऐसे विचारों को होने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपके अंदर की शक्ति है। आपका एक एक विचार, आपका एक एक विचार आपकी सृष्टि बना रही है। आपके एक एक विचार आपका भविष्य बना रही है। एक एक विचार से आप अपने जीवन के निर्माण कर रहे हो। आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। यू आर ए को क्रिएटर्स। आप अपने जीवन को खुद स्वयं बना रहे हो। तो ये सब कुछ कैसे संभव है? आपके विचारों के द्वारा। जैसा आपका विचार वैसा आपका जीवन। तो इस प्रकार का विचार जिसका सकारात्मक रहेगा, उसके जीवन में सकारात्मक चीजें आएगी ही आएगी। उसके जीवन में अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि उसकी विचार अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, तो उसके साथ अच्छा ही होगा। और हम सोचते हैं कि नहीं, उसके साथ ईश्वर बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ ईश्वर बुरा कर रहे हैं। वो ईश्वर सबके लिए एक है और सबको एक जैसा, सब सबका जो जीवन है वो उसके विचारों के अनुरूप है, उसके कर्मों के अनुरूप है। कर्म भी हमारा विचारों से ही बनता है। तो ईश्वर ने सबको इक्वल दिया है, सबके अंदर समानता दी है। सबके पास 24 घंटे का दिन और रात है। सबके पास 7 चक्रास है। सबके पास 7 बॉडीज है। सब कुछ इक्वल है। लेकिन आप अपने, सबके पास फ्री विल दिया हुआ है, ये भी इक्वल है। आपके पास इच्छा शक्ति है, फ्री विल है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। आप अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। अच्छा करोगे, अच्छा का परिणाम अच्छा आएगा। बुरा करोगे, बुरा का परिणाम बुरा आएगा। चॉइस इज योर्स। आपको डिसाइड करना है आपको कैसा करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है। आपकी चॉइस। आपको अपनी विचार शक्ति कैसी बनानी है, सकारात्मक, नकारात्मक या विनाशकारी, ये आपका चॉइस है।
और आप अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हो, अपने विचारों को चेंज करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके जीवन में ध्यान, जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने इनर पावर से जुड़ोगे, और आप अपने विचार, आपके विचार सकारात्मक होते जाएंगे, आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आते जाएगी। तो ये आपका चॉइस है कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो। अब हम लास्ट पे आते हैं, जो चौथी है, अद्भुत विचार शैली, जिसको कहते हैं चमत्कारिक विचार शैली। बस ये कैसी विचार शैली है? ये विचार शैली है कि जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें जरा भी विकल्प नहीं, ये तो होना ही है, ये तय है। जैसे पत्री सर का जो विचार शैली था वो सकारात्मक मिराकुलस विचार शैली था कि ये होना है, ध्यान जगत बनेगा तो बनेगा, पिरामिड जगत बनेगा तो बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, मुंह से शब्द निकल गया तो बनना तय है। ऐसी विचार शैली को मिराकुलस विचार शैली कहते हैं, जो लोक कल्याण पे आधारित हो। मुझे ये कार्य करना है तो करना है, और उसके लिए पूरी तत्परता से एकजुट होकर के लग जाना, ये है मिराकुलस, ये है चमत्कारिक विचार शैली। ये होना है तो ये होके रहेगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, और वो होता है। अगर आपका ऐसा मिराकुलस विचार शैली है, मिराकुलस थॉट पावर है, तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके विचारों में पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, और इस शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस शक्ति को आप जितना ज्यादा ध्यान करोगे, जितना ज्यादा मौन रहोगे, जितना ज्यादा अंदर से बिल्कुल आपके अंदर सच के प्रति बिल्कुल सच्चाई के प्रति आप बिल्कुल दृढ़ रहोगे, उतना ज्यादा आपके विचार पक्के होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका विचार पावरफुल होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके विचारों में शक्ति आती जाएगी। तो इसके लिए है कि आपके अंदर सच्चाई कितनी है, आप अंदर से, आपके अंदर कितनी प्योरिटी है। मतलब जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर से, अंदर बाहर एक एक जैसा। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से दिखाने के लिए कह रहे हम, वो तो वो व्यक्ति है ना, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे हैं उसके मुंह पे, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन जैसे ही वो गया, अरे वो तो बहुत बेकार है, वो इतनी गंदी बातें करता है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। इस तरह की जो धारणा है, ये आपके अंदर प्योरिटी नहीं है। मतलब आप दोहरी नीति, आप दिखावा के लिए कुछ कह रहे हो, अंदर से कुछ और सोच रहे हो। लेकिन जब आप अंदर और बाहर एक होते हो, प्योरिटी के साथ होते हो, तो फिर आपका विचार है, उस विचारों में पावर आता है, आपका विचार पावरफुल बनता है। इसीलिए आप जो सोचते हो वो होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके विचारों में शक्ति आ जाती है। तो ऐसे विचार कहलाते हैं मिराकुलस विचार, पावरफुल विचार। तो उसके बढ़ाने के लिए तरीका है, जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे, जितना ज्यादा आप मौन रहोगे, आप वैसे शब्दों का प्रयोग करो जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए। पूरी जागरूकता आपके विचारों के प्रति, कि हम कैसा विचार कर रहे हैं, कैसा हमारे अंदर शब्द, हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब से आपका जो विचारों का पावर है वो बढ़ेगा, आपके विचार पावरफुल बनेंगे। तो जैसे हम जो बाजार से सब्जी खरीदते हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम बाजार जाते हैं, जो सब्जी खरीदते हैं वही सब्जी हम पकाते हैं, और वही सब्जी हमें थाली में मिलती है, वही सब्जी हम खाते हैं। तो जैसा हमारा विचार रहेगा, ऐसा नहीं कि हम बाजार से दूसरी सब्जी खरीदी, कुछ और पकाई और कुछ और खाया, ऐसा नहीं होता। जो हम लाते हैं मार्केट से वही पकाते हैं और वही हम खाते हैं। उसी प्रकार जैसा हमारा विचार होता है, वही विचार हमारे जीवन का निर्माण करता है, वही विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम तो नहीं कि कोई भगवान आकर के आपके जीवन को बना रहे हैं, आपके जीवन कर रहे हैं। भगवान को दोष देना, भगवानों के ऊपर उंगली उठाना, हम हर छोटी छोटी बात
भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, भगवान उसके साथ बुरा कर रहे हैं, भगवान उसके साथ अच्छा किसी का है तो भगवान उसके जीवन में रहे हैं, किसी को दुखी देखते तो जीवन में दुख दे रहे हैं। भगवान कुछ भी नहीं करते, सब कुछ उसका विचार, उसकी सोच, उसकी जैसी सोच रहती है, जैसा उसका विचार रहता है, वो करवाता है फ्रेंड्स। तो हमारे विचार कितने पावरफुल है, कितने मिरेकुलस है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप सब आज जान गए। तो इसलिए जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे, जितना ज्यादा आप मौन साधना करोगे, जितना ज्यादा आप शब्दों के प्रति जागरूक रहोगे कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपका विचार पावरफुल बनते चला जाएगा। और जितना ज्यादा आपका पावरफुल रहेगा, उतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी होती चली जाएगी, उतना खूबसूरत आपका जीवन होते चला जाएगा। और आप जो चाहोगे वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपका एक सोच, एक विचार रूप कि मुझे ये चाहिए, आपको यूनिवर्स, पूरी कायनात, ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। आप अपने विचारों की पावर को आजमा के देख सकते हो। आप अपने इस विचार को, आप सकारात्मक विचार को, आप ध्यान साधना, जितना ज्यादा ध्यान करोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर प्यूरिटी रहेगा, जितना ज्यादा आपके अंदर सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए तत्परता रहेगी, जितना ज्यादा आपका संकल्प रहेगा कि मुझे लोक कल्याण करना है, जितना ज्यादा आप सबके बारे में अच्छा सोचोगे, जितना ज्यादा आपके अंदर सेवा का भाव रहेगा, उतना ज्यादा आपका विचार सकारात्मक होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, और उतना ही ज्यादा आपके जीवन में सुख आता जाएगा और आपका जीवन सुखमय होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग इसी पृथ्वी। और वो स्वर्ग हमें कैसे मिलेगा? अपने विचारों की पावर से। अपने विचार, आपके विचार जितना शुद्ध होगा, उतना ज्यादा आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे, सुखमय बना पाओगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस अ, आज का जो सेशन था, आज का जो टॉपिक था, उसको मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक, इतने प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, अनुभव शेयर करना चाहते हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। अर्चना मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक-एक बात को समझाया। अपनी अपनी ही सोच हमें कहाँ नीचे लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, ये हम पे ही डिपेंड करता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जी, माधवी मैम। मैम थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब हाँ जी। सभी के ओर से भी मैं पूछ रही हूँ वो क्वेश्चन। जैसे हम थॉट पावर की बात करते हैं, ये थॉट पावर जैसे हम बोलते हैं, मगर जो लेमैन होते हैं जो समझ नहीं सकते हैं, जैसे हम तो समझते हैं कि ये कैसे जाता है, मगर इसमें आप ना थोड़ा और रोशनी डालिए कि एक थॉट पावर कैसे वो रियलिटी बनता है, मतलब वो कैसे ट्रैवल ब्रह्मांड में वो कैसे जाता है, और वहां वो कैसे रियलिटी बनकर फिर हमारे सामने आता है। ओके। थॉट पावर आपने क्या बोला? कैसे रियलिटी बनता है, कैसे हाँ मैनिफेस्ट होता है, कैसे हाँ, मैनिफेस्ट होता है? करेक्ट करेक्ट मैम। हाँ। तो वो थॉट पावर, जैसे हमने कोई सोचा, जो थॉट पावर हम्म। जिसमें कि लोक कल्याण की भावना जुड़ी हो, वैसा थॉट पावर अगर हमारा है, जिसमें कि सबके कल्याण की बातें जुड़ी हुई हो, वो बातें अगर ब्रह्मांड में पहुंचती है, तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका हृदय जितना पवित्र रहेगा, जितना पवित्रता के साथ आपका विचार जाएगा ब्रह्मांड में, जैसे आप जो सोच रहे हो, और उसके साथ अगर आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, फीलिंग जुड़ा हुआ है, आपके सोच के साथ, आपकी जो आपने एक थॉट है, उस थॉट के साथ अगर आपकी फीलिंग, आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, तो उस थॉट को, उस विचार को मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ आपकी भावना जुड़ी हुई हो, तो उसमें आपका इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अदा करता है। अगर आपने बस ऐसे ही एक विचार रूप कर दिया, तो वो होता है कि वो पावरफुल नहीं होगा। लेकिन उस विचार में, अगर जैसे अगर आप चाहते हो
कि पूरी पृथ्वी स्वर्ग बने, हम चाहते पूरी प्रेरणा के साथ, पूरे हृदय से चाहते हो, उसमें आपका इमोशन भी है कि नहीं, कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा लगेगा अगर पूरी पृथ्वी, सब लोग, सारे मानव लोग ध्यान से जुड़ जाएं, सब जगह प्रेम स्थापित हो, सबके दिलों में प्रेम हो, सबके दिलों में सद्भावना हो, तो कितनी सुंदर वो पृथ्वी होगी। तो आपकी सोच के साथ अगर इमोशन भी है तो वो मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक पाता। तो हमारा इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे थॉट पावर को मैनिफेस्ट होने में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर आंसरिंग। एक्चुअली मैं तो बहुत आपको फॉलो करती हूँ, क्योंकि आपके ये सेशंस ना बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं आप अगर मैं अटेंड भी ना हो, आप जहाँ भी बोलती है ना, मैं आपको अच्छी से सुनती हूँ, क्योंकि डिफरेंस रहता है। एक छोटी सी टॉपिक को भी आप इतना अच्छा उसको कर देते हैं कि सुनने को, मतलब उसमें एक डिफरेंस, जैसे हम मिराकलेस थॉट बोलते हैं ना, वैसे ही आप वो टॉपिक को ना एकदम से अलग बना के उसको इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। नरेंद्र जी हाथ उठाए हैं। सर बात कीजिए सर, अनम्यूट कर लें। आत्मनन, सभी को आत्मनन। आपका आत्मवचन से बहुत सुंदर तरीके से पावर, विचारों को शक्ति के बारे में बताया। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ, जो मैं बताता हूँ। बहुत सुंदर, जैसे अब मैडम ने जो बताया कि एक लेमैन है, उसको नहीं पता है वो कैसे बताएं, उसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि प्रकृति का नियम क्या है कि जैसा हम दूसरों को देंगे वो हमें कई गुना होकर वापस मिलेगा। तो ऐसे हमारे विचार दूसरे के बारे में जैसा सोचेंगे वो हमको ही वापस मिलना है। चाहे आप अच्छे सोचे तो अच्छे हमको वापस मिलना है, और हमारे अगर हम अच्छी तरह से, अब हमारे विचार अच्छे हैं, सकारात्मक है ना, वो हमको वही वापस मिलेंगे। अगर अधों हमारे चमत्कारिक रूप से अच्छे हैं हमारे अंदर, वो तो वो हमको कई गुना होकर वापस मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है कि जो हम एक बीज डालते हैं वो कई गुना होकर वापस मिलता है। ऐसी जो भी हम बात करते हैं, यानी कि अगर मन से भी हमने सोचा किसी के बारे में, जैसे मैडम ने बताया, हमने वो बोल तो अच्छे से रहे हैं, लेकिन बाद में आके अंदर से कुछ बोल रहे हैं कि अरे ये बेकार आ गया, तो वो विचार भी वो प्रभाव डालता है। आपने ऊपर से तो बोल दिया, लेकिन अंदर से तो आप कर रहे हैं। और एक चीज और इसमें बोलते हैं, जो एक कहानी ये बताया करते हैं कि एक सृष्टि का चक्र तथास्तु को चल रहा है। जैसे आपने जो भी कुछ मांगा, कुछ किया, तथास्तु भगवान का चक्र एक चल रहा है। तो एक लेखक के लिए ना बहुत अच्छा है। उन्होंने, अगर आपने कहा मैं आज मैं जाऊंगा, पता नहीं मैं ऑफिस पहुंचूंगा, साहब निकल जाएंगे, तो आपने बोला भगवान के साथ शासन चल रहा है, तथास्तु। आप जाएंगे, वो आ जाएगा, आपके साइन नहीं हो पाएंगे। और आपने अगर सोचा कि मैं नहीं, मेरे को जाना है, और भले लेट हो गया, हो सकता है मेरे को मिल जाए और भाई जाके दूंगा, वो बस मिल जाते, जाते जाते रास्ते मिल जाते हैं, तो तथास्तु। तो जैसा हमारा मैंने बहुत अच्छा तरीके से बताया, जैसा हमारा सोच होगा, जैसा हम सोचेंगे वही तथास्तु हमें वापिस होके मिलेंगे। और जैसा जैसा हमारा विचार अच्छे हो तो अच्छे विचार कई गुना होकर मिलेंगे। तो ये हमारा, मैं इतनी ज्यादा नहीं बोलूँ, मैंने बहुत अच्छा बता दिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मास्टर्स। और कोई क्वेश्चंस है किसी के साथ? हैंड रेज कीजिए मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए और आगे आइए। 2 शब्दों में अपनी बात जरूर कहिए मास्टर्स। क्या पता आपके क्वेश्चन से सबके प्रॉब्लम या सबका आंसर, सबके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो आप अ, पूछिए। नेहा जी, क्वेश्चंस है तो पूछेंगे। जी मैम, जी आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमें कुछ हाँ बताइए। जी। मैं इसमें शायद उनको क्वेश्चंस आ जाए।